Audio Jungle। कि क्षमा जला नहीं था जलाया गया है, क्षमा जला नहीं था जलाया गया है, और हम तो सोए हुए थे हमें जगाया गया है। हिंदुस्तान में जो है शाहीन बाग देखे हैं, उससे बढ़कर शाहीन बाग देखने के लिए अब तैयार है। जी, ये काला रिबन जो है जी हमारे गम और गुस्से का और नफरत का जो है ना, ये एक इजहार हम जाहिर करना अच्छा, मैं अभी पहुंचा हूं इटकी गुलाम टोली मदीना मस्जिद के पास, और यहां पर मैंने जब आज जो जुमा है अलविदा का है, आखिरी आज रोज़ा का आखिरी जुमा है। मैं बता दूं यहाँ पर जैसे नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे, और वहाँ पर अपने हाथों में काला रिबन, ये काला रिबन क्या प्रतीक करता है, इसकी पूरी जानकारी मैं इनसे लेता हूँ। इनसे जानकर देख सकते हैं आप, हमारे पीछे सारे लोग खड़े हैं और काले रिबन बांध के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, इसकी सारी जानकारी मैं यहाँ पर चलता हूँ और उनसे बात करता हूँ। रोजा रखे हैं जी। तो यहाँ पे हैं जितने भी यहाँ पे नमाज पढ़ के निकले हैं, क्योंकि आज अलविदा जुमा भी है, आखिरी रोज़ा का ये जुमा है, और इसके बाद 2 दिन के बाद ईद भी हो सकती है। यहाँ पे जो काला रिबन बांध के रखे, क्यों रखे, इसकी जानकारी मैं थोड़ा सा जानता हूँ। जैसा कि हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ जो सब लोग काला रिबन बांध करके रखे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों बांध के रखे हुए हैं? जी, ये काला रिबन जो है जी हमारे गम और गुस्से का और नफरत का जो है ना, ये एक इजहार हम जाहिर करना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल लाना चाह रही है, वो हमारे जो है क्या कहते हैं, वक्फ के ख़िलाफ़ एक साजिश है। हम ये मानते हैं कि हमारे वक्फ की जायदाद हड़पने की एक कोशिश है, और हम किसी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, और पुरअमन तरीके से हम अपने गुस्से को इस काला रिबन के ज़रिए से जाहिर करना चाह रहे हैं। कानून है उसका लेकर यहाँ पर आज अलविदा जुमा की नमाज पढ़ के सारे लोग यहाँ पर अपना काला रिबन बांध करके ये प्रतीक दे रहे हैं कि जो अमन शांति के साथ जो यहाँ पर अपनी मांग है उसको पूरी किया जाए, जो बिल संशोधन यहाँ पे आया है उसे खारिज कर दिया जाए। चलिए और भी थोड़ी सी बात करता हूँ। यहाँ पे जो काला रिबन आप भी बांध के हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसका विरोध में हम लोग कर रहे हैं। आज अलविदा के नमाज पढ़ के पूरे जनता काला बिला लगा के पूरे हमारे इटकी प्रखंड के लोग जगे हैं, और अगर हम लोग को ऐसा लगेगा कि अगर इस पर जुल्म या अन्याय करेगा, तो हम लोग इमेज को भी या रांची टाउन में भी जाके हम लोग एक धरना प्रदर्शन देंगे, और हम लोग इसको कामयाबी अता करेंगे हम लोग हर हाल में। चलिए जैसा कि यहाँ पे सारी जानकारी आपको मैं दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आज जुमा की जो नमाज है, अलविदा जुमा नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ चलिए यहाँ पर एक और भी है जो जुमा की नमाज पढ़ करके निकले हैं। हाफिज़ वसीम साहब से मैं बात करता हूँ, ये वक्फ बिल क्या है, इसकी थोड़ी जानकारी थोड़ी से और छोटी में आप दे दें। देखिए, एक शेर के साथ इसका स्टार्ट करेंगे कि क्षमा जला नहीं था जलाया गया है, क्षमा जला नहीं था जलाया गया है, और हम तो सोए हुए थे हमें जगाया गया है। क्या है कि वक्फ बिल बिला मतलब कि सरकार जो है वो अपना टाइम बर्बाद कर रही है। हमारी ज़मीन थी तो छीनने की कोशिश क्यों कर रही है, और उसको पा करके उसको मिलने वाला क्या है, सरकार खुद अच्छे से जानती है कि हम लोग दूसरों की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ा करते, ये दूसरों की ज़मीन पे अपना घर नहीं बनाया करते, ये सरकार अच्छे से जानती है। सरकार को इसके बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ों को दिमाग में लाए बगैर इन सब चीज़ों में अपना वक्त सरकार न बर्बाद करे। खास करके मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार जो है, खास करके मैं अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करे, देश कैसे आगे बढ़े इसके बारे में सोचे। मुस्लिमों को क्या चीज़ से हमको क्या हड़पना है, क्या लेना है, इसके बारे में सोचना बंद करे सरकार। और हम हमारे विकास की बात करें, हमारे सिद्धांत की बात करें, हिंदुस्तान में लोग कितने परेशान हैं, कितने बेरोजगारी के ऊपर में अपना ध्यान देना अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ के जो जिला पार्षद के प्रत्याशी है थोड़ा वसीम पम्मू और पम्मू, मैं उनसे बात करता हूँ। ये जो काला रिबन बांध के भी निकले हैं, ये बांधने के पीछे क्या रीज़न है? देखिए, काला बिल्ला बांधने के पीछे रीज़न ये है कि सारे मुसलमान कम्युनिटी के लोग पूरे हिंदुस्तान के बहुत रोष में हैं और बहुत गुस्सा में है केंद्र सरकार के विरुद्ध। जो वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार लेके आ रही है, ये एकदम सिरे से जो हम इसको कहें कि मुसलमानों के जो भी प्रॉपर्टी है उस पर सीधा ये दखल देने की उनकी मंशा है, और मुसलमानों को कमज़ोर करने की उनकी मंशा है। ये मंशा
कतई केंद्र सरकार की कभी कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि अगर अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काला बिल्ला लगा के हम लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग रोड में आएंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी होगा। ये केंद्र सरकार को समझनी चाहिए, ये हिंदुस्तान न केंद्र की बाप की है और न मोदी सरकार की बाप की है। ये हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों ने लड़ के लिया है और हम लोगों ने जिस तरह से कुर्बानी हमारे उलेमाओं ने दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, अगर ये लोग सोचते हैं कि हमारी बाप की बपोती है तो ये उनकी बाप की बपोती नहीं है। और ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है, ये पूरे मुसलमान का मामला है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सदन से सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जो भी राजनीतिक पार्टी इस बिल का समर्थन करेगा, खुले से मुसलमान उसका विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या बिहार का आपका ये जदयू हो, या कर्नाटक की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मुसलमान इसका एकदम सिरे से विरोध करेगा और ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। अगर हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं, अगर वो हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं, हमारे लिए बात नहीं करते हैं, तो हम भी उनके लिए आइंदे से खड़ा नहीं होंगे और उनका बहिष्कार हम लोग वोट के माध्यम से करेंगे। और केंद्र सरकार को आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस बिल के ऊपर आपने विचार नहीं किया और इस बिल को आप ठंडे बस्ते में नहीं डालें तो आप हिंदुस्तान में जो है शाहीन बाग देखे हैं, उससे बढ़कर शाहीन बाग देखने के लिए अब तैयार है।